जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है सिनोनिम ऑफ बैरन। बैरन का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस है प्रोडक्टिव, फर्टाइल, हॉटी एंड इनफर्टाइल। तो बैरन का सबसे पहले मीनिंग जानना पड़ेगा आपको। बैरन का मीनिंग होता है बंजर, यानी कि बंजर भूमि जो उपजाऊ नहीं हो, उसको कहते हैं हम बैरन। और यहाँ पर प्रोडक्टिव का मीनिंग होता है उपजाऊ, लाभदायक, तो ये बैरन का एंटोनिम होगा। फर्टाइल इसका मतलब होता है उपजाऊ, ये भी बैरन का एंटोनिम है। हॉटी इसका मतलब होता है घमंडी, ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न, जिद्दी, तो हॉटी मीन्स हो गया घमंडी। इनफर्टाइल इसका मतलब होता है बंजर, तो ये जो है बैरन का सिनोनिम होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सिनोनिम ऑफ गैलेंट। गैलेंट का सिनोनिम ऑप्शंस है नोवाइस, ब्रेव, कवार्ड एंड टिमिड। सबसे पहले गैलेंट का मीनिंग जानते हैं। गैलेंट का मीनिंग होता है बहादुर, तो गैलेंट मीन्स हो गया बहादुर। ऑप्शंस है नोवाइस मीन्स होता है नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, तो ये सीधे सिनोनिम होगा गैलेंट का। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कॉवार्ड मीन्स होता है डरपोक, टिमिड मीन्स भी डरपोक। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है चेंज द वॉइस। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ही रोट ए लेटर। इसका आपको वॉइस चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में दिया गया है, पैसिव में चेंज करना है। ऑप्शंस है अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हर, ही वॉज रिटन ए लेटर एंड अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। तो देखिए, जब भी वॉइस चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेज होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अ लेटर पहले लाएंगे, फिर वॉज रिटन बाय हिम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। V2 है रोट, इसलिए यहाँ पर वॉज लगाएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको वॉइस चेंज करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है सीता इज राइटिंग ए पोएम। ये क्वेश्चन है, इसको आपको चेंज करना है पैसिव में। अ पोएम वॉज बीइंग रिटन बाय सीता, अ पोएम इज रिटन बाय सीता, अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय सीता। तो देखिए फिर से वैसे ही अ पोएम पहले लाएंगे, इज राइटिंग है V1 प्लस ING फॉर्म, तो इज उसके बाद बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय सीता। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल लगाना है इसमें। क्वेश्चन है मिस्टर चावला इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऑप्शन है ए एंड द एंड नो आर्टिकल। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि किस वर्ड के पहले, किस साउंड के पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं और किस साउंड के पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं। यहाँ पर है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। एक और बात, हमेशा आर्टिकल का यूज किसी ना किसी नाउन के पहले होता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी जो है वो नाउन है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसलिए इसके पहले आर्टिकल आएगा। तो नो आर्टिकल वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। द भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा क्योंकि यह डेफिनिट आर्टिकल के लिए, डेफिनिट नाउन के लिए यूज किया जाता है। बचे ए और एन। यूनिवर्सिटी जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आएगा य का साउंड, और यह एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल ए फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हम यहाँ पर लगाएंगे आर्टिकल ए। मिस्टर चावला इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रोहित इज डैश बेस्ट बॉय इन माई क्लास। ऑप्शंस हैं ए एंड द और नो आर्टिकल। तो देखिए, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। बेस्ट जो है गुड का सुपरलेटिव फॉर्म होता है SD, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। इसके पहले हमेशा डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसको हमेशा के लिए याद रखें, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, रोहित इज़ द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है आई हैव डैश कार डैश बाइसिकल। इसमें भी आपको प्रेपोजिशन बताना है। बिसाइड, बिसाइड्स, टू, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जान लीजिए इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मेरे पास एक साइकिल के अलावा एक कार भी है, के अलावा, के अतिरिक्त, उसके लिए हमेशा वर्ड यूज होता है बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, यानी कि
इन एडिशन टू इसको आप कह सकते हैं। और ये जो है बिसाइड्स इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा, ये हो गया इन एडिशन टू, के अलावा, के अतिरिक्त। तो यहाँ पर यूज़ होगा ऑप्शन नंबर 2 बिसाइड्स। आई हैव अ कार बिसाइड से बाइसिकल। बिसाइड यूज कब करते हैं? बगल में, जैसे राम इज सिटिंग बिसाइड सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर, चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फॉर्म बताना है इसमें, ट्रूथ, लॉनलीनेस, कवर्डली, हैप्पीनेस। तो देखिए ट्रूथ जो है ये एक नाउन फॉर्म है। लॉनलीनेस जिस वर्ड के लास्ट में NE आता है, यहाँ पर 3 S और डबल S होगा, जिस वर्ड के लास्ट में डबल S आता है NESS वो हमेशा नाउन फॉर्म होता है। हैप्पीनेस ये भी नाउन फॉर्म है। ये जो कवर्डली है यह एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसको हमेशा याद रखें। कवर्डली कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी कलर के एग्जाम में। कवर्डली जो होता है एडजेक्टिव फॉर्म होता है। कई जगह दिया जाता है कि LY जिसके लास्ट में होते हैं तो उसको एडवर्ब कहा जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कवर्डली, मैनली, इन सभी के लास्ट में LY होता है, परंतु ये एडजेक्टिव ही कहलाते हैं। इनका एडवर्ब फॉर्म होता है इन अ कवर्डली मैनर, इन अ मैनली मैनर। इसको हमेशा के लिए याद रखें। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, इसमें दिया गया है प्लूरल फॉर्म। प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन बताना है आपको। ऑप्शन है क्राइटेरियन, क्राइटेरियंस, क्राइटेरिया एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए क्राइटेरियन जिस वर्ड के लास्ट में ON आता है, ON, इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ON को रिमूव करते हैं और उसके बदले में A का यूज करते हैं। A, यहाँ से ON हटाइए, A लगाइए, CRITERI, A यहाँ पर ऐड कर दीजिए, क्राइटेरिया हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर हो गया 3rd, क्राइटेरिया। ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए तो आप वहाँ पर हमेशा A लगाएंगे ON को रिमूव करके। जैसे यहाँ पर आ गया फेनोमेनन, तो फेनोमेनन क्लास में ON आएगा, इसको रिमूव करेंगे, A लगाएंगे, फेनोमेना हो जाएगा। करेक्ट। 10th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सिंगुलर ऑफ डेटा। सिंगुलर ऑफ डेटा, डेटा का सिंगुलर फॉर्म बताना है। डेटा, डेटी, डेटम, डेटेई। तो देखिए इसका हम लोग सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर दिया गया प्लूरल फॉर्म। तो जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में UM लगा रहा है, UM, तो UM को रिमूव करते हैं, उसके बदले में भी आर्टिकल UM को रिमूव करके वहाँ पर आप लेटर A का यूज करते हैं उसके पहले। तो डेटम, डेटम यहाँ पर देखिए 3rd ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ लास्ट में UM है, UM को आप रिमूव करेंगे, इसके बदले में A लगाएंगे तो ये डेटा बन जाएगा। यानी कि जो 3rd यहाँ पर दिया गया है डेटम, 3rd ऑप्शन, यही इसका सिंगुलर फॉर्म है डेटा का। डेटम, पेंडुलम, इन सभी का जो सिंगुलर फॉर्म है, ये सभी सिंगुलर फॉर्म है UM वाले। इसका UM को हटा करके A ऐड करने पर वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे पेंडुलम का सिंगुलर फॉर्म होता है, पेंडुलम का प्लूरल फॉर्म होता है पेंडुला। डेटम का प्लूरल फॉर्म होता है डेटा। स्टेडियम का यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होता है स्टेडिया। मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ही इज डैश यूनिक बॉय। आर्टिकल फिर से लगाना है आपको, ए एंड द, नो आर्टिकल। यूनिक, देखिए यहाँ पर यूनिक, य का साउंड और यह कॉन्सोनेंट है तो आएगा कौन सा आर्टिकल? ए या एन? ए। नो आर्टिकल तो आएगा ही नहीं, द भी नहीं आएगा और एन भी नहीं आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में सोहन इज डैश टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। सेम वही क्वेश्चन है, टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट, टॉल का सुपरलेटिव डिग्री होता है और इसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। याद रखें, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट होगा। सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। इसके बाद 13th क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कलेक्टिव नाउन, ए डैश ऑफ बीज। कलेक्टिव नाउन बताना है इसमें, सोल, स्वार्म, प्राइड या बैंड। तो बीज यानी कि मधुमक्खियों के समूह को क्या कहा जाता है? सोल, स्वार्म, प्राइड या बैंड। सोल जो होता है ये फिश के समूह को कहा जाता है, यानी कि मछलियों के समूह को। स्वार्म कहते हैं बीज, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्राइड जो होता है ये लायंस के समूह कहा जाता है, शेरों के समूह को। और बैंड कहा जाता है म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन होते हैं उनके समूह को। इसको याद रखें, बीज कहा जाता है स्वार्म के, यानी कि बीज के समूह कहा जाता है स्वार्म। फिश के समूह कहा जाता है सोल, लॉयंस के समूह कहा जाता है प्राइड और म्यूजिशियंस के समूह को कहा जाता है बैंड। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया गया है ए डैश ऑफ डंकीज। गधों के समूह को क्या कहते हैं? आर्मी, पैक, बंडल और ट्रेन। तो आर्मी जो होता है ये कहा जाता है सोल्जर्स के समूह को, सोल्जर्स या एंड्स, चींटियों के समूह को। एंड्स के भी समूह को कहा जाता है। पैक कहा जाता है ओल्फ्स के समूह को, यानी कि
भेड़ियों के समूह को, या थीव्स यानी कि चोरों के समूह को भी कहा जाता है, थीव्स के समूह को भी यहाँ पर याद रखें। और बंडल कहा जाता है स्टिक्स यानी कि स्टिक्स के समूह को, छड़ी के। और ट्रेन जो होता है ये डंकीज के समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है ये करेक्ट आंसर होगा, ट्रेन ऑफ डंकीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 दिया गया है, आई विश डैश आई डैश अ किंग, आई विश आई डैश अ किंग, वर्ब लगाना है यहाँ पर। तो ये जो वाक्य दिया गया है इसको कहते हैं काल्पनिक वाक्य। जैसे कह रहे हैं कि काश मैं एक राजा होता, फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे काल्पनिक वाक्य को जब बनाते हैं तो उसमें आई के साथ प्लूरल वर्ब यानी कि वर का यूज करते हैं, वाज, एम, वर, विल। तो फोर्थ ऑप्शन यानी कि फोर्थ में विल है, थर्ड में वर है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आई विश आई वर ए किंग, आई विश आई वर ए किंग। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन डैश बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन, वर्ब बताना है इसमें आपको, हैज स्टार्टेड, हैव स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड या स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको याद रखना है, हमेशा हैड प्लस V3, उसके बाद आता है बिफोर, और बिफोर के बाद आता है V2। ये हमेशा स्ट्रक्चर याद रखें, हैड प्लस V3 प्लस V4 और प्लस में V2। तो द ट्रेन डैश बिफोर आई अराइव्ड, V2 दिया गया है अराइव, तो उसके पहले हैड प्लस V3 यानी कि हैड स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर 3, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। 17th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिज अंकल इज सिक बट ही डज नॉट लुक डैश हिम। यहाँ पर आपको बताना है प्रपोजिशन फॉर, विद, आफ्टर या बिफोर। देख लीजिए यहाँ पर फॉर, विद, आफ्टर या बिफोर। वह अपने उसके अंकल बीमार हैं लेकिन वह उनकी सेवा नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है। तो देखभाल के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है लुक आफ्टर। तो लुक के साथ यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आफ्टर यूज होगा। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको याद रखें। लुक आफ्टर इट मीन्स देखभाल करना। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी वर्ब फॉर्म लगाना है, 10 माइल्स डैश लॉन्ग डिस्टेंस, इज, हैज, आर, नन ऑफ दीज। तो इसका रूल जान लीजिए, किसी भी निश्चित दूरी, निश्चित समय या निश्चित रकम के साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब फॉर्म का यूज किया जाता है। 10 माइल्स यानी कि 10 माइल एक लंबी दूरी है, निश्चित दूरी है यानी कि इज लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 10 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस। इसके बाद है 19, फाइंड आउट द एरर, एरर बताना है आपको। नन ऑफ दीज टू ऑफिसर्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट वेल एंड नो एरर्स। तो क्या आपको पता लगा इसमें कौन सा पार्ट में एरर होगा? इसका जो फर्स्ट पार्ट लिखा गया है नन ऑफ दीज टू ऑफिसर्स, इसमें नन ऑफ नहीं आएगा क्योंकि नन का यूज हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए किया जाता है, जबकि यहाँ पर 2 ऑफिसर्स की बात की जा रही है। 2 ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर नन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे नीदर का। नन का यूज होता है 2 से अधिक में से कोई नहीं, और नीदर का यूज किया जाता है 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं। तो नीदर ऑफ 2 ऑफिसर, 2 ऑफिसर में से किसी ने अपने डिपार्टमेंट की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। नीदर ऑफ दिस 2 ऑफिसर, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट होगा। इसके बाद है लास्ट एंड 20th क्वेश्चन, इसमें दिया गया फाइंड आउट द एरर, आई, यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस एंड नो एरर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको कमेंट करके आप लोग बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद टू ऑल।